Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss sp hybridization. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, plus bell icon for latest update. Coming towards our article today, article for today is sp hybridization. sp hybridization dear viewers, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी. जस्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसके ज्योमेट्री का है और इसकी एग्जांपल्स का है. तो ये क्या होती है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है, और जिनको इंटरमिक्स करना है उनकी एनर्जी और शेप क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप करेंगे तो 2 ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो न्यू बनेंगे उन सब की एनर्जी और शेप सेम होगी बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है. ऑल आर कॉल्ड एज sp hybrid और phenomena is called as sp hybridization. In sp hybridization we are going to discuss the geometry of BeCl2 and ethine. First of all we will discuss the geometry of BeCl2. In BeCl2 central atom is beryllium. The atomic number of beryllium is 4. If we write its electronic configuration, 1s will have 2 electron, 2s will have 2 electron, 2px, 2py and 2pz are empty. This is its ground state. उसके बाद इसकी जो स्टेट आती है उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. बेरिलियम जो है एटॉमिक नंबर 4 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. 1s से थोड़ी सी एनर्जी 2s की ज़्यादा होती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. 2px की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2py और 2pz इन सब की बराबर होती है. इसको हम नाम देते हैं, ये इसकी कौन सी स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है. अब आ जाते हैं कि इन्होंने मिक्सअप होना है. मिक्सअप होने के लिए 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं. जो एम्प्टी है वो तो मिक्सअप नहीं होगा. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद हाइब्रिड 2 ही बनेंगे. दोनों का नाम होगा sp हाइब्रिड. sp हाइब्रिड दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. दिस इज कॉल्ड एज इट्स हाइब्रिड स्टेट. हाइब्रिड स्टेट में एक चीज़ क्लियर है कि 2 ही हाइब्रिड बने हैं, इस वजह से s करैक्टर इसमें 50% होता है और p करैक्टर भी इसमें कितने परसेंट होता है, 50% होता है. तो इसकी ज्योमेट्री को अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हमने मिक्सअप किए हैं, वो हैं 2. कौन कौन से, 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल. 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको इंटरमिक्स किया है उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी. नंबर ऑफ हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, वो भी 2 बनेंगे. सबको sp हाइब्रिड बोलेंगे. उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी, बट उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं और वो क्या डिटरमिन करते हैं, ज्योमेट्री. तो सेंट्रल एटम जो है वो है बेरिलियम, उसके इर्द गिर्द sp हाइब्रिड टोटल 2 हैं. तो ये जो 2 sp हाइब्रिड होंगे उन दोनों की जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर. वेस्पर थ्योरी के मुताबिक मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, तो वो की कौन सी ओरिएंटेशन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर ओरिएंटेशन. क्योंकि इसने बॉन्ड बनाना है क्लोरीन के साथ. अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 17 होता है. उसके 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 3px में है 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में है 2 इलेक्ट्रॉन और 3pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन. मीन इसका पार्शली फिल कौन सा होता है, वो होता है 3pz. तो अगर हम बेरिलियम को लिखेंगे उसके इर्द गिर्द हाइब्रिड टोटल 2 हैं, दोनों का नाम sp हाइब्रिड है. sp हाइब्रिड है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. और ये ओवरलैप किसके साथ करेंगे, ये क्लोरीन के 3pz के साथ करेंगे. तो 3pz इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, इधर भी 3pz ओवरलैप कर जाएगा. तो ओवरलैपिंग के नतीजे में 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे.
तो दोनों जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो sp और 3pz के दरमियान बनेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी BeCl2 की, इस ज्योमेट्री को हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री। और अगर लीनियर ज्योमेट्री हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब ये है जब BsP हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है 180 का बनता है। अब हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ इथाइन। तो इथाइन के केस में क्या होता है, सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, उसमें ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1, 2py में भी 1। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके आगे चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। अब उसके बाद हाइब्रिड स्टेट जब बनती है तो एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे और 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। और वो कौन कौन से हैं, एक अलोंग y एक्सिस, उसका नाम है 2py, एक इलेक्ट्रॉन वो रखता है। एक अलोंग z एक्सिस, उसका नाम है 2pz। तो ये 2py और 2pz दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, दे आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब है हमने एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इंटरमिक्स किए हैं 2, 1s और 1p। उनकी एनर्जी और शेप जो है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। नंबर ऑफ हाइब्रिड भी कितने बने हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड भी 2 बने हैं और दोनों का नाम sp हाइब्रिड है। दोनों की एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम, लेकिन ओरिएंटेशन क्या होगी, डिफरेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं और वो क्या डिटरमिन करते हैं, ज्योमेट्री। ये स्पेक्टेटर्स जब ओरिएंटेशन शो करवानी है तो ओरिएंटेशन किसकी सिर्फ होती है, ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हाइब्रिड ऑर्बिटल उस पोजीशन में जाएंगे जिसमें डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस अडॉप्ट करेंगे तो ये ओरिएंटेशन कौन सी होगी, दिस ओरिएंटेशन विल बी लीनियर। तो ये लीनियर ओरिएंटेशन आ जाएगी, ये लीनियर ओरिएंटेशन आ जाएगी। अब उसके बाद इसने बनाना है बॉन्ड। ये है हमारे पास एक कार्बन, उसके पास sp हाइब्रिड टोटल 2 है, दोनों का नाम sp हाइब्रिड है, ये भी sp हाइब्रिड है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कार्बन आता है, उसके पास भी sp हाइब्रिड टोटल 2 होंगे, एक ये वाला sp हाइब्रिड होगा और एक यहाँ पर sp हाइब्रिड होगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये sp और sp कौन सा बॉन्ड बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो अगला ऑर्बिटल होगा वो होगा 2py। तो अगले में हमारे पास ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप करेगा वो कौन सा आएगा, 1s। तो ये 1s ओवरलैप कर जाएगा, ये भी 1s ओवरलैप कर जाएगा। तो टोटल ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये टोटल जो है हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब उसके बाद आता है वो वाले ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। इसका मतलब है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। किस किस के दरमियान, ये बने sp और sp, ये 2 कार्बन को जोड़ने वाले थे, वो एक सिग्मा बॉन्ड था। और sp और हाइड्रोजन के 1s के दरमियान 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। तो ये टोटल जो है हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा एक वो वाला ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, वो दोनों कार्बन पर मौजूद है और उसका क्या नाम है, वो है 2py और इसके पास भी 2py। ये अनहाइब्रिड थे। ये अनहाइब्रिड इस वजह से रहते हैं क्योंकि इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइड बेस, और साइड बेस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, दिस विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है टोटल इसमें 2 पाई बॉन्ड बनने हैं। किस किस के दरमियान, एक बन गया है 2py और 2py के दरमियान जो कि अनहाइब्रिड थे, इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बना है। तो दूसरा पाई बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, एक अनहाइब्रिड वो भी था जिसका नाम था 2pz, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2pz होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेंगे, साइड वेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। तो एक पाई बॉन्ड बनेगा 2pz और 2pz के दरमियान, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ये ज्योमेट्री आ जाएगी इथाइन की। तो अगर इथाइन की हम ज्योमेट्री देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इसमें 2py और 2py के दरमियान होता है और एक 2pz के दरमियान होता है।
होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के 2 लोब्स होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड ये वाला है जो टोटली हमने ब्लैक कर दिया है, और एक वो है जो कि हमने वाइट रखा हुआ है। ये जो ज्योमेट्री होगी इसमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 180 का, और इस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।